हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आर्मी स्पेशल बैच 2021 हमारा कंटिन्यू है। और जैसा मैंने आप सभी को बोला था कि हर हफ्ते हमारी एक क्लास रीजनिंग स्पेशल की भी होगी, क्योंकि आप देखो मैथ, जीके, साइंस हमेशा पढ़ते रहते हो बट रीजनिंग पे आप फोकस नहीं करते हो, है ना। तो होता क्या है, आपके एग्जाम में यदि 5 प्रश्न आ रहे हैं तो कभी आपके 4 ठीक होते हैं, कभी आपके 3 ठीक होते हैं और कभी कभी 5 में से पांचों ठीक हो जाते हैं, है ना। बट मैं ये चाहता हूं कि यदि आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आ रहे हैं तो आपके पांचों की पांचों प्रश्न ठीक होने चाहिए। इसलिए हम हफ्ते में एक दिन रीजनिंग की क्लास भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज यहाँ पर हम जितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आपको एक तरह से प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर चलने हैं। ओके, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखो जी, ये हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास है। आज हम टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अपना कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी प्रैक्टिस की होने वाली है। बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट और संभावित प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, यहां पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है जी। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए, मैं सॉल्यूशन के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप हमारा वीडियो रोक सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 7, यहाँ पे 5 का अंतर है दोनों के बीच में। यहाँ पे अंतर है आपका 10 का, उसके बाद अंतर 20 का है, फिर अंतर आपका यहाँ पे 40 का है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40 दूनी 80, यानी कि यहाँ पे अंतर कितने का होना चाहिए, 80 का होना चाहिए। तो आपको 82 में फिर 80 प्लस करना है, कितना होगा, 162 होगा। तो यहाँ पे आपकी संख्या 162 आएगी। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा ये सॉल्यूशन। 120 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको आंसर मैच करने हैं। इन 15 में से मैं आपको पूरे की पूरे 15 प्रश्नों का ही टारगेट दूंगा। रीजनिंग में मैं आपसे ढील नहीं बरतूंगा। यदि हो सके तो 14 आपको बिल्कुल करेक्ट करने हैं। चलो, इस प्रश्न का आंसर देंगे। यहां पे आपकी कौन सा अल्फाबेट सीरीज आएगी, जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से। तो देखिए, आंसर मैच कीजिए मेरे साथ। यहां पे बिल्कुल सिंपल लॉजिक में लिखा हुआ है, देखो ए बी सी, तो यहां पे क्या आएगा, पहले नंबर पे डी आएगा। गॉट इट। देखो सी डी ई, फिर बीच में क्या आएगा, आपका एफ आएगा। ई एफ जी और लास्ट में आपका एच आएगा। तो डी एफ और एच, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन बी जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। लो जी, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में एक फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको हर बार बेसिक बताता हूं और आज भी बताऊंगा, क्योंकि हमारे साथ डेली बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ते हैं। तो यहां पर देखिएगा, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, कोई भी भाई या बहन होंगे उसको हम एक सीधी लाइन में दर्शाएंगे। ओके, और जो कोई मेल होगा उसके ऊपर प्लस का साइन, फीमेल के ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे। हस्बैंड एंड वाइफ को हम एक दूसरे के बराबर रख के दर्शाएंगे। हस्बैंड पे प्लस और वाइफ पे माइनस का साइन, क्योंकि मेल और फीमेल है। और पिता और माता और बेटा और बेटे को हम ऊपर और नीचे दर्शाएंगे ऐसे। ऊपर फादर एंड मदर होंगे, नीचे सन एंड डॉटर होंगे। राइट, तो ये आपका बेसिक है, इसको आप समझ लो। उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, फिर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। चलो, अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए, ए बी की बहन है। यहां पे क्या है, ए, ये बहन है तो माइनस का साइन, किसकी बहन है, तो बी की। हम सीधी लाइन में दर्शाएंगे, भाई और बहन को हम सीधी लाइन में दर्शाएंगे। सी बी की माँ है। अब सी बी की माँ है तो सी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि फादर और मदर ऊपर होते हैं, और ये मदर है तो यहाँ पे माइनस का साइन।
डी सी का पिता है। अब सी का भी पिता डी है तो डी सी के ऊपर चला जाएगा और यहां पे प्लस का साइन आएगा, राइट। ए का डी से क्या रिश्ता है? अब ए का डी से क्या रिश्ता है? देखो ए तो है लड़की, डी से क्या रिश्ता है? तो ये देखो इसकी बेटी की बेटी है ये, है ना। तो डी ए जो है डी की पोती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको समझ में आ गया तब तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसका बेसिक देखिएगा बाद में बैक करके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लड रिलेशन के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊं या फिर कोई रीजनिंग ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। यहां पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? थोड़ा जल्दी आंसर देना है। तो देखो बी के बाद क्या किया, यहां पे सी और डी को छोड़ के ई कर दिया है। ई के बाद एफ और जी को छोड़ के यहां पे एच पुट किया है पहले पहले अक्षर में। फिर यहां पे क्या आएगा? एच के बाद आई और जे को छोड़ेंगे तो के आएगा। करेक्ट है इतनी बात? तो यहां पे सी और डी ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखो बीच वाले ऑप्शन में तो एस एस दिया ही है दोनों में, तो हम बीच वाले को हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। बीच वाले को चेक मत करो, बीच में तो एस आएगा ही आएगा आपका। लास्ट में वी और यू है, यहां पे आपको चेक करना है। तो देखो ओ के बाद पी आता है, पी छोड़ के सीधा क्यू लगाया है, एक अल्फाबेट छोड़ा है। क्यू के बाद आर आता है, आर छोड़ के यहां पे एस लगाया है। तो एस के बाद टी आएगा, टी को छोड़ देंगे तो यू लगाएंगे हम यहां पे। तो ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहां पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? और यकीन मानिएगा आप चाहे प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे, बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मुझे आपके 15 में से 15 प्रश्न ठीक चाहिए आज। देखो यहां पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहां पे स्टार्टिंग का ए है और यहां पे जेड है, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर की सीरीज है। देखो ये स्टार्टिंग में आता है पहले नंबर पे और ये लास्ट से पहले नंबर पे आता है। ये स्टार्टिंग में दूसरे नंबर पे आता है और ये लास्ट से दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। ये अपोजिट लेटर की सीरीज है। ऐसे ही सी जो है ये स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे आता है और एक्स जो है वो लास्ट से तीसरे नंबर पे आता है। डी स्टार्टिंग से चौथे नंबर पे आता है तो लास्ट से चौथे नंबर पे क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। ओके, तो ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहां पे तो आंसर आपको दिखाई दे ही रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सिर्फ स्क्वायर करना है। यहां पे आपको 9 का स्क्वायर 81, 13 का स्क्वायर निकालना है, क्या होगा? 169। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ हमेशा, राइट। आप सभी को पता है हमारी आर्मी स्पेशल ई बुक लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर 20 नए मॉडल पेपर्स होंगे, 5 ओरिजिनल पेपर, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस 300 प्लस प्रश्न जो अभी हाल ही में आपके एग्जाम में हुए हैं। 1 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है वो वाले मैंने ऐड किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर ऐड किया है। तो देखो जो विद्यार्थी मेरे पास फ़ोन कर रहे थे कि ये ई बुक कब लॉन्च होगी, तो उन सभी को बता दूं कि यहाँ पर हमारी जो ई बुक है ये 9 से 10 जनवरी को लॉन्च होने वाली है और ये जिस दिन लॉन्च होगी उसी दिन आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज लॉन्च करेंगे हम और आपको 5 या 10 दिन बाद ई बुक देंगे। जिस दिन ये ई बुक लॉन्च होगी उसी दिन आप इस बुक को ले सकते हैं और उसी दिन से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो आपको पता लग गया 9 या 10 तारीख को हमारी ई बुक लॉन्च होगी, तो आपको 4 से 5 दिन का इंतजार और करना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और इतना वेट तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि बी का मान 2 है और बैक का मान 10 है तो बॉक्स का मान यहां पे ज्ञात करना है। तो यहां पे जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से। और देखो यदि आपको हमारी ई बुक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपके अगर कोई भी डाउट है हमारी ई बुक के रिगार्डिंग,
तो आपको नंबर दे रहा हूं मैं 7560064101। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपने कोई भी डाउट हो वो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर देखिएगा बैग, बैग का मान होता है 2, इंग्लिश में दूसरे नंबर पे आता है, ए आता है पहले नंबर पे और जी आता है आपका 7वें नंबर पे। तो यदि मैं इन सबको जोड़ दूं तो 10 बन रहा है। तो यहां पे आपका ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। इसका मतलब जो बॉक्स के जो वैल्यू हैं वो हमको लिखने पड़ेंगे। बी दूसरे नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे और जो एक्स आता है वो आता है आपका 24 नंबर पे। तो यदि मैं इनको जोड़ दूं तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, है ना। 5 और 4 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 3 और 1 4। तो इनको जोड़ने के बाद हमारा 41 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यदि किसी कूट भाषा में डिस्क को 8749 लिखते हैं और ACHE को 3950 लिखते हैं तो हेड को कैसे लिखेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये जो प्रश्न है ये आपका इन्हीं में से सॉल्व होगा। यहां पर आपको इन्हीं की वैल्यू उठा के पुट करनी है। जैसे इन एग्जांपल वाइज आप H को ले लो, H यहां पे तीसरे नंबर पे आ रहा है और यहां पे तीसरे नंबर का कोड क्या है 5 है, तो यहां पे 5 होगा आपका। E यहां पे लास्ट में आ रहा है, लास्ट में कोड क्या है 0 है, तो 5 के बाद 0। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप डायरेक्ट ही ऑप्शन सी को आंसर कर सकते हो, क्योंकि एक इकलौता ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 के बाद 0 है, बाकी किसी में भी 5 है नहीं, और 5 है तो 5 के बाद 0 नहीं है। आगे आपको सोल्व करना ही नहीं है, राइट। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9, और फटाफट से अपना टेस्ट लगाइएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा और आपके अब तक के सभी क्वेश्चन ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो ऐसे प्रश्न आपके सामने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो सुनीता एक पंक्ति में इधर से भी 11वें नंबर पे है और इधर से भी 11वें नंबर पे है, तो यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो 11 और 11 कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब क्योंकि जो सुनीता है इसको हमने 2 बार काउंट किया है, इधर से भी और इधर से भी, तो हम एक बार का माइनस कर देंगे, तो यहां पे कितना बचा? 21, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 21। ऑप्शन ए जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, लो जी कैलेंडर से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और फटाफट से आंसर दीजिएगा। यदि बीते कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? तो देखो माना ये क्या है? प्रेजेंट डे है, आज का दिन है। इससे पहले दिन ये होगा, यदि बीते कल से भी पहले का दिन बृहस्पतिवार था, वीरवार था, तो क्या बोल रहा है? तो रविवार कब होगा? तो देखो वीरवार के बाद यहां पे शुक्रवार आएगा, यहां पे आपका फिर सैटरडे आएगा और यहां पे फिर आपका संडे आएगा, यानी कि प्रेजेंट डे से अगला दिन आपका रविवार होगा, यानी कि आने वाला कल आपका संडे है। ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे जल्दी से। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपने इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया, इतना आसान प्रश्न है ये वाला। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, ऑप्शन बी आंसर है। फटाफट लगाओ और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से देखो। अब लो जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से। देखो डायरेक्शन तो सभी को पता है ना, एक बार बना देता हूं। ये होता है आपका पूरब, यहां पे आपका पश्चिम, ऊपर आपका उत्तर है और नीचे आपका दक्षिण है। और आपको एक चीज और देखनी है कि यहां पर क्वेश्चन में अगर बायां की बात करेगा तो आपका मतलब है लेफ्ट, दायां मतलब होता है आपका राइट। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप पहले कॉपी पेन में जरूर सॉल्व कीजिएगा यदि आपको ये प्रश्न आते हैं तो।
विजय ने सीधे पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर चला। यानी कि पूरब की तरफ उसने क्या किया, पहले 75 मीटर की दूरी तय की। अब इसका फेस तो इधर है और वो बाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ा है यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ा है अपने, यानी कि ऊपर की तरफ गया और 25 मीटर दूरी तय की। करेक्ट। फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर दूरी तय की। अब देखो इसका फेस ऊपर की तरफ है और इसका जो बायां है उल्टा हाथ वो इस साइड होगा, तो इधर मुड़ा और फिर 40 मीटर की दूरी तय की। समझ पा रहे हो ना? इसको थोड़ा नीचे बनाओ क्या, चल जाएगा। फिर बाएं मुड़ा और फिर 25 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा और कितना चलेगा, 25 मीटर चलेगा। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो देखो सामने वाले 25 से 25 कैंसिल हो गया और इस पूरे 75 में से ये आपका 40 जो है यहां तक का कैंसिल हो जाएगा। आमने सामने वाला डायरेक्शन में कैंसिल होता है। तो अब यहां से लेके सिर्फ उसने यहीं तक, यहां से लेके इतनी दूरी बतानी है, इतनी दूरी कितनी है। तो 75 में से आपका 40 माइनस हो गया, कितना बच गया, 35 बचा। अब तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13 स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देना है। निम्न में से क्या है जो अन्य से भिन्न है? निम्न में से क्या है जो अन्य से भिन्न है? कैरम, गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी। तो यहां पे कैरम आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। कैरम बोर्ड एक ऐसा खेल है जो आप इंडोर खेलते हैं, घर में खेलते हैं, चार दीवारी के बीच में खेलते हैं। बाकी गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी आप ग्राउंड्स में खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 स्क्रीन पर, जल्दी से बताना है कि ये जो श्रृंखला है इसमें गलत क्रम कौन सा है, ये आप सभी को बताना है। समय आपके पास ज्यादा नहीं है, समय चाहिए तो रोकिएगा वीडियो। तो देखो सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो 6 यहां पे पहले +7 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर +7 कर रहे हैं यहां पे 8 और 7 18 और 7 25, फिर यहां पे +5 किया है, फिर यहां पे देखो +7 किया है, फिर यहां पे +5 करेंगे। तो यहां पे जो 40 आएगा, 37 और 5 कितने होते हैं, 42 होते हैं, ना कि 40 होते हैं। तो यहां पे जो 40 वाला क्रम है ये आपका गलत है, ऑप्शन डी। 40 की जगह आपका 42 आना चाहिए, जैसी आपकी ये सीरीज चल रही है। +7 और +5 की आपकी सीरीज चल रही है। सभी को समझ में आया है ना? चलो फिर आज का लास्ट प्रश्न है और मुझे टारगेट जो मैंने आपको दिया है वो टारगेट मुझे चाहिए आपके साथ कि आपका कितना स्कोर हुआ है। और क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं बोलना चाहूंगा लास्ट में कि यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया, अभी तक जुड़े हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने किसी एक फ्रेंड को जरूर शेयर करें जो आपकी आर्मी की तैयारी कर रहा है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको लगता है कि हमारा चैनल हेल्पफुल है आपके लिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो जी, यहां पे क्या सॉल्यूशन लगेगा। पॉपुलर को हम ऐसे लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो आप देख रहे हैं P से पहले आता है O, यानी कि -1 है। O से पहले आता है N, P से पहले आता है O, U से पहले आता है T। तो आपने ये समझा कि ये जो सीरीज है ये -1 की सीरीज है। ऐसे ही G से पहले क्या आएगा, आपका F आएगा। B से पहले आपका क्या आएगा, A आएगा। ओके, N से पहले आपका क्या आएगा, M आएगा। P से पहले आपका क्या आएगा, O आएगा। ओके, अब देखो V से पहले आपका क्या आएगा, U आएगा। T से पहले आपका क्या आएगा, S आएगा। तो यहां पे क्या दिखा रहा है, FAMOUS, फेमस। फेमस कहां है, ऑप्शन सी में है जी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है यहां पे। ओके, तो गाइस ये थे आपके पूरे की पूरे 15 प्रश्न। बताना आपका स्कोर कितना है और आपका ये सेशन अच्छा लगा है या नहीं लगा, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है या नहीं आया। और ई बुक हमारी 9 से 10 जनवरी के बीच में लॉन्च हो जाएगी, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो गाइज इतना वेट ज़रूर कीजिएगा। जो कंटेंट आपको दूंगा वो अपने आप में बिल्कुल बेस्ट कंटेंट होगा, राइट।
यदि आपने वो ई बुक कंप्लीट कर ली 15-20 दिनों में, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपके जो मैथ के प्रश्न है, जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ अलग से तैयारी कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप घर बैठ के टेस्ट दे रहे हो एग्जाम में। इतना आपको लेवल दूंगा आपके एग्जाम लेवल का, राइट। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।